बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो स्टूडेंट्स, उर्दू लाजमी एसएससी 1 यानी क्लास 9 का जो पेपर पे पैटर्न है वो मैंने आपसे आज शेयर करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो हिस्सा अव्वल यानी जो पार्ट ए है, इसमें आपके पास MCQs होंगे और ये MCQs आपके पास 15 MCQs होने हैं और ये आपने जो है इनको सोल्व करना है। और ये सामने जो बबल दिए गए हैं इनको अच्छी तरीके से आपने फिल करना है, ना ही बबल से बाहर कोई चीज़ हो। यानी आपने जो बबल को जब फिल करना है तो इस बबल से बाहर नहीं आना और इस बबल को अच्छे तरीके से फिल करना है कि इसके अंदर से कोई चीज़ खाली ना हो, यानी इसके अंदर जगह खाली ना बचे। फिर इसके बाद बच्चों आपके पास से हिस्सा 2 आएगा और ये कुल नंबर 34 का होगा। जो सवाल नंबर 2 का अलिफ पार्ट होगा, इसमें आपके पास हिस्सा नसर है, आपके पास एक पैराग्राफ है और नीचे इस पैराग्राफ के में से ही सवाल लिखे गए हैं। तो आपने अच्छे तरीके से पैराग्राफ को पढ़ना है और नीचे जो सवाल हैं इनका जवाब आपने देना है। फिर हिस्सा बे आएगा जिसमें आपके पास इशहार होंगे और इशहार के नीचे आपके पास सवालात होंगे। तो आपने फिर इनको अच्छी तरीके से पढ़ना है और नीचे इन सवालों के जवाब देने हैं। फिर आपके पास से हिस्सा जीम आएगा जो हिस्सा कवायद में से है और ये 8 मार्क्स का होगा। तो आपने इन सवालों के जवाब देने होंगे। ये सवाल आसान है, आपकी जो बुक है उर्दू की उसके हर सबक के आखिर में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपने अच्छी तरीके से इनको पढ़ना है। फिर हिस्सा सोम आएगा कुल नंबर 26 का और इसमें सवाल नंबर 3 है कि दर्ज दैल में से किसी एक इबारत की तशरीह करें। तो आपने इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इनकी आपने फिर तशरीह करनी है, यानी इनको आसान अल्फाज में आपने इनको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा लिखना होगा। फिर बाद सवाल नंबर 4 आएगा, ये जो आपके पास से नज़मिया इशहार हैं तो आपने इनकी तशरीह लिखनी होगी। नज़म और शायर का नाम याद करने की या उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इन इशहार की तशरीह लिखनी है। सवाल नंबर 5 है, दर्ज ज़ैल में से किसी एक ग़ज़लिया जुज़ की तशरीह करें। तो फिर आपने इनकी भी तशरीह लिखनी होगी। फिर सवाल नंबर 6 है, किसी एक पुरानी किताब की आप बीती या एक तफरी सफ़र की रुदात तहरीर करें। यानी आपने आप बीती भी और जो तफरी रुदात है ये भी आपको लिखनी आनी चाहिए, ठीक है ना। आप बीती यानी जो ख़ुद पर बीते, जैसे एक पुराने फूल की या एक पुरानी किताब की आप बीती, तो आपने अपने आप को एक पुरानी किताब या एक फूल समझना है और फिर उसकी कहानी आपने लिखनी है। रुदात आँखों देखा जो हाल है जो भी वो आपने लिखना होता है। फिर सवाल नंबर 7 है, जदीद टेक्नोलॉजी के तालीम पर असरात के मौजू पर कालम तहरीर करें। तो फिर यहाँ पर आपने कालम लिखना होगा। अब इस कालम में आपने इसके जो अच्छे और बुरे दोनों ततासुरात लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो पेपर है ये पेपर का पैटर्न है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।